कारगिल से कांग्रेस के एक पार्षद का विवादित और देश को शर्मसार कर देने वाला ऑडियो कन्वर्सेशन वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में वो न केवल देश की सेना को अपमानित कर रहे हैं, बल्कि उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कांग्रेस के इस सोच पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी को देश की गद्दार पार्टी करार दिया है। कांग्रेस के एक पार्षद के ऑडियो से देश में गुस्सा है। इस वायरल ऑडियो में जाकिर हुसैन नाम के कारगिल से कांग्रेस के पार्षद ने जो कुछ कहा, उससे सुन भरकर किसी भी देशवासी का खून खौल सकता है। उसने न केवल सीधे देश की सेना को अपमानित किया, बल्कि देश की सेना के शौर्य पर भी सवाल खड़ा कर दिया। सबसे पहले आपको जाकिर हुसैन का वो वायरल ऑडियो सुनवाते हैं। चाइना वालों ने सारा ब्लैक बेल्ट लेके लाके इनकी धज्जे उड़ा के रख दिया। इन्होंने गोली चलाई नहीं, इनके चाइना के वो ब्लैक बेल्ट वो कमांडोज वगैरह आ गया, धज्जे उड़ा के चला गया। अच्छा, ये गलवान कितना बड़ा एरिया है? ये गलवान एरिया ये बहुत बड़ा एरिया है यार। 135 किलोमीटर ये अंदर आ चुका है। तो अब अंदाजा लगा क्या ये मारेगा? अगर ये चाइनीज फौज 135 किलोमीटर अंदर आ गया हमारा एरिया में। हाँ, अगर इनमें ताकत होता तो वो पहले मारने से पहले उनको 135 किलोमीटर आने नहीं देता। उन्होंने मार के 135 किलोमीटर इसलिए इनको भगाया है यार, तब ये चाइनीज और चाइना वाले 135 किलोमीटर अंदर पहुंचा है। कसम से हालत बुरा है। अच्छा, हाँ, वरना वो मोदी कितना चिल्लाता था सर्जिकल स्ट्राइक। अब कितने फौजी मर गए वहाँ? देखो निसार, ये एग्जैक्ट फिगर दे नहीं रहा है, लेकिन मरा बहुत है, बहुत ज्यादा मरा है। अभी तक ये 20 बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। भाई गॉड। अच्छा, मुझे ये बताओ, फायरिंग हुआ नहीं? अबे फायरिंग क्या, वो तो सामने आके पहले मारते हैं, इसके बाद जमीन पे लेटाते हैं, इसके बाद गोली मारते जाते हैं। कसम से? अबे उनको पहले गोली मारने की जरूरत नहीं है यार, पहले वो हाथ पैर से मारते हैं ना। वो तो हाथ उनका तो गोली से भी तेज है ना, हाथ पैर। हाँ, वो है ना उनको ताइकांडो पाइकांडो। हाँ, वही। अच्छा, उनका कोई मरा नहीं है वैसे? मत उनका भी मैंने सुना है कुछ जख्मी हुआ है, मरा नहीं है। अच्छा, ये तो बोलते हैं 135 लोग मारे, 60 मारे। अच्छा, अब वो गलवान वैली उन्होंने पूरा चपका लिया है। चपका लिया। और वो जो लेक थी, वो क्या पेंगुइन लेक, वो भी पेंगोंग लेक के नजदीक पहुंचा हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये चैप्टर खत्म है उधर का? ओ यार, अगर पेंगोंग लेक ले लिया ना तो फिर हिंदुस्तान के पास बचता क्या है? फिर ले और करगिल करना क्या है हिंदुस्तान को? ओ यार, तो एक काम कर, पैसा शैसा कुछ जमा रखा है, तू इधर आजा, मैं तेरे को मकान दिलाऊंगा। अल्लाह भाई गार्ड, तेरे को मैं मकान दिला दूंगा। इधर तू आजा, इधर अच्छा सा मकान दिलाऊंगा मैं तेरे को। तू क्या कर रहा है उधर यार लेह में बैठ के? क्या कर रहा है? लेह में थोड़ी हूँ यार, मैं करगिल में है ना। मतलब उधर क्या कर रहा है बैठ के? आजा इधर आजा, इधर बैठ के। चाइना से वापस जाएगा। चाइना को ले चाहिए, करगिल नहीं चाहिए। चाइना को ले चाहिए सच में? आखिर ये करगिल जाएगा फिर किधर? करगिल कश्मीर के साथ। अब आ गए ना तुम, अपनी जात पे आ गए ना। क्यों? और क्या, तुम कश्मीरी हो असली। अबे हम तो पहले शुरू से ही थे, तुम्हारे लीडर बिक गए। और बाकी बता, घर में सब ठीक है? बच्चे ठीक है? बस क्लास है। तो मतलब हालात बड़ा बुरा। ये तो बोलता है वो किया, ये किया, मोदी जी वो करेगा, फुट करेगा, टुट करेगा। मोदी अगर करता तो क्या इनको उठा के मारता? और क्या चल रहा? तो आजा इधर घूमने आना था तेरे को फिलहाल, टेंशन जब तक ऑफ हो जाता। अबे यार, यहाँ लॉकडाउन है ना। हाँ, लॉकडाउन तो है यार, आजा इधर कहीं यार, तेरे को बैठा दे 10-15 दिन, जब तक टेंशन ऑफ हो जाए। अगर युद्ध शुद्ध हो गया फिर भाग के आ जाएगा, फिर मैं तेरे को कहाँ रखूंगा? कोई बात नहीं यार, सब भी कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चाइना लेना चाहिए बस। लेना चाहिए कि ले गया है? आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। अच्छा, तो परेशानी दूर हो जाएगी। है? हेलो? हाँ, सुन रहा हूँ।
फिर पता क्या होगा? फिर दिल्ली में मोदी की और बाकी सब ठीक, और बाकी सब ठीक है। वो ले वालों की तो बड़ी वो चिंगपिंग कर रहे थे। हाँ, और सुनो, और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे फिर। हाँ, उसके हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर 370 हमें वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया। हाँ, उसी की वजह से ये सब हो गया, बुरा हाल। वो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर तो बोलता है हम लद्दाख को इंडिया से जल्दी आजाद करा देंगे 1 महीने के अंदर। तो हमारा क्या होगा कश्मीरियों का? कश्मीर को भेज देंगे हम पाकिस्तान। तो ऐसे यखनी थी, रोज तो यखनी थी। चल आजा, मैं तेरे को यखनी खिलाता हूँ, भाभी शाभी को भी ले आ। और सुना कैसा यार हालात उधर? हालात तो वही है, लॉकडाउन परेशानी यार। तेरे को पता 370 के बाद बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार। बंदा और अब्दुल्ला? हाँ, वो सब घर में बैठे हैं, वो क्या करेंगे? बाय गॉड यार क्या करेंगे, घर में बैठे हैं। वो बीजेपी के साथ कहीं एक तो नहीं हो रहा है? अब उनका भरोसा थोड़ी है, वो तो खानदानी बीमारी है उनकी। लेकिन होगा नहीं। हाँ ना क्या पता। अच्छा ये पता, वो ठीक है, वो यासीन पासीन मिलता है? फर्स्ट क्लास। रजा साहब ठीक है? करबलाई साहब सब वगैरह अपने साथी? करबलाई साहब ठीक है, फर्स्ट क्लास। जोड़ा किधर है? जोरा रिक्जिन जोरा उसको ले अगला इलेक्शन वो उधर चाइना में ही लड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। वो बीजिंग में इलेक्शन लड़ेगा। वो बीजिंग में लड़ेगा अगला इलेक्शन। याद है बड़ी लड़ाइयाँ की उसके साथ? है बड़ी लड़ाइयाँ की थी उस मुंह चढ़े के साथ। अब उसको चाइनीज खुद सुधारेंगे, ठीक तरह सुधारेगा। उसको मुर्गा बनाने देगा बीजिंग में। और घर में सब ठीक है? इस ऑडियो में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसे हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते हैं, मगर बीजेपी ने कांग्रेस के इस ऑडियो पर जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस पार्टी को देश की गद्दार पार्टी करार देते हुए कहा कि ये कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के इशारे पर किया गया नाजायज काम है। राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के बाकी नेता हों, उन्होंने हमेशा भारत माता का, हमारे देश का, हमारे सेना के बहादुर जांबाज वीर सैनिकों का अपमान किया है। कांग्रेसियों के खून में, इनके डीएनए में गद्दारी है। ये देश के प्रति वफादार नहीं है। और इसका जीता जागता एक उदाहरण कांग्रेस के एक चुने हुए, कांग्रेस के जो हिल काउंसिल के एक मेंबर हैं, जो कारगिल हिल काउंसिल के अंदर हैं, कांग्रेस की टिकट पर जीते हैं, कांग्रेस के सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने जो आपत्तिजनक और राष्ट्रद्रोह की भाषा बोली है, शर्म से डूब मरना चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को जो दिल्ली में बैठे हैं। कि और मेरे को लगता है कि यह कांग्रेस के इशारे पर हुआ होगा। और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक कारगिल का बड़ा लीडर इस प्रकार की भाषा बोल रहा है कि इस देश के और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कई टुकड़े होना चाहिए, और चीन का गुणगान कर रहा है, वो भारत देश का अपमान कर रहा है, भारत देश के यूनियन टेरिटरी लद्दाख के खिलाफ बोल रहा है। बहुत बड़ा अपमान किया है कांग्रेस के इस कारगिल के चुने हुए पार्षद, इस काउंसलर ने। मेरे को लगता है कि दिल्ली से इन कांग्रेस के लोगों को यह डायरेक्शन है कि देश के खिलाफ बोलो, सेना के खिलाफ बोलो, चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलो। इनका इलाज हम करना जानते हैं, हमारे देश का कानून है, ये देशद्रोह का मामला है। जब जब देश पर कोई कठिन समय आता है तब तब कांग्रेस पार्टी के किसी न किसी नेता की तरफ से देश को शर्मसार कर देने वाला बयान देकर देश की सेना के शौर्य पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।